छात्रों, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट, अभी आपकी प्रथम मासिक परीक्षाएं चल रही हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आपको समस्या आती है कि इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे किताब में ढूंढे जाएं। तो मैंने आज 2-3 पाठों के प्रश्न उत्तर ढूंढे हैं और प्रश्न उत्तरों को ढूंढकर उन्हें एक जगह लिखा है पन्ने पर, तो उन्हें प्रश्नों को आप याद कर लें। जैसे पहला प्रश्न इसमें है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का शहर में हुआ था। अगला प्रश्न आता है आपका, 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो मक्का छोड़कर मदीना शहर में चले गए थे। अगला प्रश्न इसी का है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। अगला प्रश्न आता है इसका, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न बनता है, मोहम्मद साहब के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को दिन में कितनी बार नमाज पढ़नी चाहिए? तो प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार की नमाज पढ़नी चाहिए। अगला प्रश्न इसका आता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न बनता है, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के किस स्थान का रहने वाला था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर का रहने वाला था। गोर का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, पूरे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना क्या कहलाता है? तो पूरे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना हज कहलाता है और प्रत्येक मुसलमान ये प्रयास करता है कि जीवन में एक बार मक्का की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, यानी कि हज करना चाहिए, ऐसा मुस्लिम धर्म में माना जाता है। अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, ये कहा है। तो अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है, ये कलमा में, इसे कलमा कहेंगे, कलमा में ये बात कही गई। अगला है, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? तो भारतीयों ने अरबों से बहुत सी चीज़ें सीखी, उनमें एक चीज़ ये थी कागज़ बनाना, महत्वपूर्ण है कागज़ बनाना। तो भारतीयों ने अरबों से कागज़ बनाना सीखा था। अगला प्रश्न आता है आपका, तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो अलबरूनी। तहकीके हिंद पुस्तक का नाम अलबरूनी ने लिखी थी। अगला है, आधुनिक सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसके प्रयास से किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो प्रथम हमारे स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे, उनके प्रयासों से सोमनाथ मंदिर का निर्माण पुनः कराया गया था, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम शासकों ने इसे लूटा और तोड़ के यहाँ से धन चुरा के सारी चीज़ें ले गए और मंदिर को तोड़ गए थे। तो इसलिए इसका जीर्णोद्धार कराया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से। अगला, अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? तो अरबों ने भारतीयों से गणित विषय को अधिकतम सीखा, गणित विषय का ज्ञान प्राप्त किया। अगला प्रश्न आता है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखो, महमूद गजनबी भारत तो आया था, लेकिन महमूद गजनबी भारत जो है इसलिए नहीं आया कि यहाँ शासन करे, शासन करने के उद्देश्य से कभी नहीं आया था। महमूद गजनबी जो भारत आया था तो वो यहाँ पर धन संपदा को लूटने आया था। अगला प्रश्न बनता है, महमूद गजनबी का भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो महमूद गजनबी के भारत आने का उद्देश्य था धन संपदा को लूटना। अभी हम बता रहे थे आपको, धन संपदा लूटने ही भारत में आया था वो। अगला, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
अगला है, सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने की? जब मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया तो उस समय स्थापना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है इसमें, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है इसमें, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला, कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया? तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। अगला है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री का नाम? तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या 6 है, क्योंकि एक और था, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अगला है, दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। तो ये जो प्रश्न है इन्हें आप तैयार करें, और इन प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न फंसेंगे। इस तरह से ये सारे प्रश्न आप इन्हें तैयार कर लें। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और हमने उसमें किताब के पाठों से इसमें प्रश्नों को ढूंढा है, और इससे मिलते जुलते प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार करना। प्रैक्टिस सेट 1 है और प्रैक्टिस सेट 2 और लेकर आएंगे। दोनों प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। धन्यवाद।